शब्द रूप पहचानना सरल विधि से। शब्द रूप को पहचानना सरल विधि से, जैसे अकारांत पुल्लिंग के जितने भी रूप हैं, चाहे वो बालक का हो या राम का हो, ऐसे रूप को पहचानने के लिए एकदम सरल विधि से है, शॉर्ट फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो किसी का भी अकारांत पुल्लिंग का राम का रूप हो या बालक का रूप हो या किसी का भी हो अकारांत का, वो बिल्कुल जोड़ने पर बन जाएगा। जैसे पहले राम का रूप देख लीजिए। सभी विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। राम, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेश, हे राम, हे रामो, हे रामा। इसी प्रकार से इसका एक शॉर्ट रूप है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा अह, औ, आह, अम, औ, आन, एण, आभ्याम, ऐ, आय, आभ्याम, एभ्य, आत, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अयोः, एषाम्, अस्मिन्, अयोः, एष, अस्य, अयोः, एषाम्, अस्मिन्, अयोः, एष। तो इस तरह से इसमें जैसे शब्द रूप अगर हमें बनाना है, सरल विधि से तैयार करना है, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, उस पर बैठाते चले जाइए, सबका रूप अकारांत के रूप तैयार हो जाएंगे। जैसे राम है, राम में अगर एक वचन का रूप बनाना है तो हम अह जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा रामः। प्रथमा एक वचन का रूप है। यदि राम में अम जोड़ दें तो अम आपका द्वितीया एक वचन का है, तो द्वितीया एक वचन के जोड़ने के लिए हमने अम जोड़ा, तो हो गया रामम। क्या हो गया? रामम। रामम जो है वो द्वितीया एक वचन का रूप है। अब इसी तरह से राम शब्द में आत जोड़ दिया तो ये हो गया रामात। अब रामात शब्द पंचमी एक वचन का है। राम में अयोह शब्द जोड़ दिया तो रामयोह, तो इसका ये षष्ठी द्विवचन का रूप है। इसी तरह से चलिए हम बालक का भी चेक करते हैं, आजमाते हैं। बालक में अह जोड़ेंगे तो बालकः यानी एक वचन प्रथमा विभक्ति का रूप है। बालक में भ्याम जोड़ेंगे तो बालकाभ्याम हो जाएगा, तो यह बालकाभ्याम द्विवचन तृतीया विभक्ति का रूप है। इसी तरह से हम किसी भी का रूप अगर तैयार करना है, जैसे द्वितीया में बहुवचन का रूप हमें तैयार करना है, तो द्वितीया बहुवचन का रूप में राम में आन जोड़ेंगे, तो राम में आन जोड़ने से रामान हो जाएगा, और यह आपका द्वितीया बहुवचन का रूप है। यदि अगर रामई है तो राम में ऐह जोड़ेंगे, तो रामई जोड़ने पर यह रामई होगा, और जब रामई होगा तो यह तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा। जैसे राम में एभ्य जोड़ेंगे तो रामेभ्य, यह चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इस तरह से बालक के अगर एभ्य जोड़ेंगे तो बालकेभ्य होगा, और बालकेभ्य जो है वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इस तरह से हम रूप तैयार करने की सरल विधि को तैयार कर सकते हैं, और इससे राम या बालक या अकारांत के जितने भी शब्द हैं पुल्लिंग के, उनके रूप तैयार करके केवल हमें जोड़ने की स्थिति है, किसी का भी केवल एक रूप तैयार कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म अह, औ, अह, अम, औ, आन, एन, आभ्याम, ऐ, आय, आभ्याम, एभ्य, आत, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अयोः, एषाम्, अस्मिन्, अयोः, एष। थैंक यू, धन्यवाद।